देखिएगा, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनता है ना, इसको लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड। सपोज को मार्च 2021 का बना रहे तो मार्च 2021 या मार्च 2023, ठीक है। फॉर्मेट में यहाँ पे आपका आता है, फॉर्मेट सेम होता है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट, ये साइड होता है क्रेडिट और ये होता है डेबिट। इधर लिखते हैं बाई सेल, और अगर कोई सेल रिटर्न होता है तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ओके। और फिर यहाँ पे हम फिगर लिख देते हैं। देखो सेल रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न को हम आउटवर्ड ही बोलते इनवर्ड, नहीं हैं। इनवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड ओ रिटर्न। अच्छा। आउट मतलब क्या होता है, सॉरी नहीं नहीं आप सही बोल रहे जा। हो, एक सेकेंड एक सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है, आप सही बोल रहे हो। देखिए, हम्म रिटर्न इनवर्ड, जो आपने सामान बेचा है वही तो वापस आएगा ना। हम्म वापस क्या आएगा, इन मतलब आना होता है ना, तो जो आपने सेल किया वो वापस आएगा, तो वो क्या कहते हैं, हम रिटर्न यस। इनवर्ड बोलते हैं। वैसे परचेज रिटर्न क्या बोलते हैं हम, जो हमने परचेज किया था उसको रिटर्न वापस आउटवर्ड। भेज रहे हैं, तो उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, हम्म ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, टू परचेज, और अगर उसमें से कोई रिटर्न है, परचेज रिटर्न, तो माइनस कर देते हैं और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है जी। हम्म यहाँ पे आता है हमारे पास बाई क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है वेजेस टू फैक्ट्री रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट है तो, हम्म टू कैरीज इनवर्ड, अगर क्वेश्चन में कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड में डाउट हो तो वो क्या होता है, कैरीज इनवर्ड होता है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाएगा, कैरीज आउटवर्ड तो पीएनएल में जाएगा, ठीक है। बट कुछ ना लिखे, केवल कैरीज लिखे तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में ही जाएगा, क्योंकि वो हमारा डायरेक्ट ही होता ओके। है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई ऑक्ट्रोई होता है, ऑक्ट्रोई, तो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अच्छा। ओके। ऑक्ट्रोई मींस वही वो जो भाड़ा होता है ना, हम्म भाड़ा कोई बोलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा इसमें, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ओके। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेजेस एंड सैलरी, तो भी यहाँ पे आएगा, वेजेस एंड सैलरी भी यहीं पे आएगा, लेकिन सैलरी वेज नहीं जाएगा। अगर उसके बाद इन्होंने ये लिख दिया तो अब क्या करते हैं हम उसके बाद दोनों साइड का टोटल लगाते हैं। क्या करते हैं हम, इन दोनों साइड का हम टोटल लगाते हैं। मान लो हम्म यहाँ का इसका टोटल, इसका टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए, सपोज करते हैं, ठीक है। और इसका जो टोटल आ रहा है वो 1,90,000 आ रहा है ओनली। माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख रुपए। यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, आप अपने बुक का एक बार फॉर्मेट खोल लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट का, और कुछ अगर छूट गया तो मेरे को बताइए, मैं बता देता हूँ। आई होप कुछ छूटा नहीं होगा, बट स्टिल लेट मी नो।
ठीक है। कुछ छूट गया या सब सब हो नहीं। गया? ओके। ये देखिए, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा और कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में जाएगा, ठीक है। और ओनली अगर कैरेज लिखा हो तो कहां पे जाएगा दोस्त? ट्रेडिंग में जाएगा। और ट्रेडिंग। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में स्क्रैप से लिख देते हैं। स्क्रैप जानते हो? मतलब कुछ हाँ। कचरे कूड़े का भाव में बेच दिया, कुछ स्क्रैप बचा हुआ माल बेच दिया, तो वो भी स्क्रैप से यहाँ पे आता है। ओके। डन। इसको कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी करो।